बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 6 इज फाइनली हियर। इस चैप्टर में हमको कुछ ऐसे सीन दिखने वाले हैं जो कि कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड तो नहीं बट मजेदार जरूर होने वाले हैं, जैसे कि मित्सुकी एंड बोरुटो की छोटी मोटी फाइट एंड साथ ही में बोरुटो को टोटली एक्सटर्मिनेट करने का ऑर्डर मिल चुका, वो भी लैंड ऑफ फायर से। मींस बोरुटो कहीं भी चला जाए उसके पीछे हंटर्स रहने ही वाले हैं। एंड फाइनली एक ऐसा सरप्राइज जो कि चैप्टर के कवर पे हमको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि है शिकामारू। इस चैप्टर में शिकामारू ने भी फाइनली बोरुटो को बोरुटो उजुमाकी के नाम से एक्सेप्ट कर लिया है। वो कैसे, जानने के लिए तुमको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। एंड अगर तुम मेरे चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि 1K के बहुत करीब हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कवर पेज के बारे में, जिसपे शिकामारू है, जिसके पीछे लिखा हुआ है द जीनियस फॉर द कागे नाउ लीडिंग द फायर, जिसका कनेक्शन व्हील ऑफ फायर से होने वाला है। एंड इस चैप्टर का टाइटल है 63 ईयर्स। एंड टाइटल ऐसा क्यों है, क्योंकि चैप्टर का फर्स्ट पेज भी हमको देखने को मिल रहे हैं ये दोनों के दोनों एल्डर्स जो कि शिकामारू से मीटिंग कर रहे हैं। एंड ये मीटिंग में क्या बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे एल्डर्स ये बात कर रहे होते हैं कि बोरुटो एक बिट्रेयर है एंड उसने 8th होकागे की जान ले ली है। एंड अब उसके बाद वो वापस क्यों आया, ये बात पूछते हो शिकामारू से। शिकामारू बोलता है कि मेरे को ये बात तो पता नहीं, लेकिन बोरुटो आया है एंड उसने कोड को भगाया है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बोरुटो कुछ अच्छा करना चाहता है। बट जो एल्डर्स है वो साफ साफ बोल देते हैं कि ये अब हमारी प्रॉब्लम नहीं है, अब ये प्रॉब्लम लैंड ऑफ फायर तो जा चुकी है। और जो वहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स है उन्होंने ही बोल दिया बोरुटो कंप्लीटली एक्सटर्मिनेट करने के लिए। एंड ये बात सुन के शिकामारू कुछ नाराज सा लगता है एंड वो वहां से चला जाता है। लेकिन शिकामारू को वो एल्डर दोबारा से रोक लेता है और बोलता है कि ये पूरे 3 साल हो चुके हैं, 3 साल के अंदर अभी तक हमारा कोई होकागे नहीं आया है, तू भी अनऑफिशियली अभी तक, तू जल्दी से ऑफिशियली होकागे बन जा। लेकिन शिकामारू बोलता है मैं बाद में आकर रिपोर्ट दूंगा एंड वो वहां से निकल लेता है। उसी का अगले पेज हम देखते हैं शिकामारू ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए इनो से। एंड उन डॉक्यूमेंट को मंगाने के बाद वो डॉक्यूमेंट लेता है और बोलता है इनो से चले जाने के लिए। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स में है क्या, वो अभी तक हमारे लिए मिस्ट्री है, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर कुछ भी इसके बारे में हमको पता नहीं चला है। इसी चीज के बारे में इनो पूछती है शिकामारू से एंड शिकामारू बोलता है मैं नहीं चाहता कम्युनिकेशन टीम या फिर किसी को भी इस चीज के बारे में पता चले, ये पूरी सेफ्टी के बारे में है हमारे विलेज की। उसी अगले पेज के अंदर देखते हैं कावाकी एंड एडा बात कर रहे होते हैं 10 टेल्स के बारे में कि ये 10 टेल्स कॉन्शियस कैसे हुई एंड ये ऐसे ट्रांसफॉर्म क्यों हो रहे हैं। इनको कंट्रोल तो कोड करने वाला था ना, फिर ऐसा क्यों हुआ एंड अब कोड का क्या हुआ। एडा बताती है कि कोड तो भाग चुका है, उसके बस की नहीं है उन्हें कंट्रोल करना। एंड ये जितने भी मॉन्स्टर्स है ये सभी के सभी सिर्फ बोरुटो या फिर तेरे पीछे नहीं, अब ये अलग लोगों को भी टारगेट बना रहे हैं, जैसे कि नारुतो उजुमाकी। एंड सिर्फ नारुतो उजुमाकी नहीं, मेरी लाइफ के पीछे ही भाग रहे हैं, मतलब एडा बोल रही होती है सब कुछ। कावाकी बोलता है किसको फर्क पड़ता है, नारुतो तो मेरे हाथों में है एंड अगर वो आएंगे तो मैं उनको पकड़ कर धो दूंगा, तो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट एडा बोलती है अगर वो लोग यहाँ पे आए नारुतो उजुमाकी को ढूंढने के लिए तो पूरे विलेज में एक शक बैठ जाएगा ना कि नारुतो उजुमाकी जिंदा है। एंड ये बात सुन के कोड की फट जाती है। एंड अब डायमोन भी ये बात सुन रहा होता है, वो बोलता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों के, मेरे को अपनी बहन से और मेरे खुद से मतलब है। इस बात को सुनने के बाद एडा बोलती है कि तू चुप रह, अपना काम कर। एंड इसी साथ कावाकी वहां से निकल लेता है। बट एडा बोलती है तू कहाँ जा रहा है। कावाकी बोलता है वैसे भी तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तेरे को कुछ देखना है तो तू वैसे भी देख सकती है। एंड इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है, हम दोबारा से आ जाते हैं बोरुटो एंड सराडा पे, जहाँ पे सराडा बोल रहे थे मैंने इमोशनली होकर तेरे को हक कर दिया था, लेकिन मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन है एंड मेरे को पता नहीं क्या बोलना चाहिए। पूरे 3 साल बीत चुके हैं एंड मेरे को खुशी है कि तू अभी तक सही सलामत है। फिर बोरुटो प्यार मोहब्बत की बात करते हुए बोलता है कि हाँ मेरे को भी खुशी हुई कि तू भी ठीक ठाक है, लेकिन तू मेरे ऊपर कूद क्यों गई आते ही। फिर वो एक दूसरे के थोड़े बहुत हालचाल पूछते हैं एंड फिर सराडा बोलती है काम की बात कि तू यहाँ पे है तो वहां के लोगों को पता नहीं चल जाएगा क्या कि तू यहाँ पे है। लेकिन बोरुटो बोलता है कि वो लोग मेरे को ट्रेस नहीं कर सकते, मैं भी अपना चक्रा सिग्नेचर इरेज कर सकता हूँ, लेकिन कावाकी मेरे को पकड़ सकता है। सो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं निकलने वाला हूँ जल्दी से। एंड मैं यहाँ पे सिर्फ अपने मास्टर के बारे में आया हूँ तेरे को बताने के लिए कि आखिर क्या हुआ है सास्के के। उसी का अगले पेज के अंदर देखते हैं हम कि कावाकी ने फाइनली नोटिस कर लिया है कि बोरुटो यहाँ पे आ चुका है। बट उसको नोटिस करते हुए हम देखते हैं मित्सुको भी उसको नोटिस कर लेता है कि बोरुटो यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि उसने कावाकी का फेस रीड कर लिया था। उसके अगले पेज के अंदर बोरुटो सराडा को बता रहा होता है कि सास्के को 10 टेल्स ने ऑब्जर्व कर लिया है एंड वो एक 10 टेल ट्री बन चुका है। लेकिन वहाँ पे सराडा फिर ये कंफ्यूज हो जाती है कि वो इंसानों क्यों खा रहा है, 10 टेल्स तो सिर्फ ऑस्ट्रिच खाते हैं ना। उसी के अगले पेज के अंदर देखते हैं शिकामारू को, जो कि मित्सुकी से बात कर रहा होता है। मित्सुकी इसको बताता है कि मेरे को शक हो चुका है कि यहाँ पे बोरुटो है, क्योंकि कावाकी ने उसको नोटिस कर लिया है। उसके अगले पेज के अंदर बोरुटो बात कर रहा होता है कि उसको पता है ऑलरेडी कि जितने भी ये 10 टेल ट्री था वो ऑलरेडी शिंजू के अंदर डेवलप हो रहा था एंड वो कैसे हो रहा था वो उसको खुद भी नहीं पता। वो थोड़ा बहुत अजम्पशन लगाता है कि कोड की वजह से कुछ हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ अजम्पशन से रह गए। एंड उसी अगले पेज के अंदर हम देखते हैं शिकामारू एंड बोरुटो को बात करते हुए। शिकामारू कॉल लगाते बोलता है कि बिल्कुल भी मूवमेंट मत करना अपने फेस की, या फिर कैसे भी बिना फेस मूवमेंट के बात करेंगे हम दोनों एंड वो दोनों बात करते भी है। जहाँ पे शिकामारू पहले ये क्लियर कर देता है कि ये कॉल जितनी भी होगी वो पूरी रिकॉर्ड नहीं होगी एंड ये अनऑफिशियल कॉल है। जहाँ पे शिकामारू बोरुटो से बात कर रहा होता है एंड वो उसको बताता है कि तेरे पीछे कुछ लोग आ रहे हैं। एंड उसी के बाद आता है अपना
ना मित्सुकी एंड वो आके बोरुटो पे अटैक कर देता है, उसको पकड़ लेता है। लेकिन बोरुटो फ्लाइंग राइजन टेक्निक की मदद से वहां से निकल लेता है एंड फिर दोनों की फाइट स्टार्ट हो लेती है, जहाँ पे हम देख सकते हैं मित्सुकी को उसके फाइनल फॉर्म के अंदर, जहाँ पे मित्सुकी आते बोलता है कि अब फाइनली हम दोनों मिल चुके हैं एंड अब तेरा वक्त आ चुका है मेरे से पिटने का। सराडा मित्सुकी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मित्सुकी सराडा को बोलता है औकात में रह, अभी मैं गुस्से में हूँ वरना तेरी भी चड्डी फाड़ दूंगा। फिर हम देखते हैं इन दोनों को लड़ते हुए, जहाँ पे मित्सुकी अपने लाइटनिंग रिलीज से अटैक करता है बोरुटो पे एंड बोरुटो की थोड़ी चड्डी से फट जाती है, लेकिन वो तब भी एकदम दूंगा बता चैड है वो, उसको कुछ नहीं होने वाला। तभी बोरुटो बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने मास्टर को बचा कर रहूंगा, सिर्फ अपने मास्टर को नहीं तुम सभी लोगों को मैं बचाऊंगा। एंड फिर बोरुटो शिकामारू को बोलता है कि अगर तेरे को मेरे से बात करनी थी तो तू मेरे को आराम से बात कर लेता, मेरे को बुला लेता, ऑर्डर दे लेता, ऐसे बात करने की क्या जरूरत थी। फिर शिकामारू बोरुटो से बोलते हैं कि अब कुछ भी हो जाए मैं तेरे को नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि सिर्फ अब कोना नहीं बल्कि पूरा पूरा लैंड ऑफ फायर अब तेरे पीछे पड़ चुका है एंड अब कुछ भी हो जाए तू बचने वाला नहीं है। एंड फिर शिकामारू बोरुटो को बोलता है कि मैं तेरी हेल्प करूंगा लेकिन अपनी ओन मेथड से, मैं एज अ होगा कि तेरी हेल्प नहीं कर सकता। एंड फिर शिकामारू बोलता है क्योंकि मेरे को पता है तू बोरुटो नहीं, तू बोरुटो उजुमाकी है। फिर बोरुटो बोलता है कि मैं अपने विलेज से बहुत दूर आ चुका हूँ एंड अब ये कॉन्वर्सेशन कब तक चलेगी, जहाँ पे शिकामारू बोलता है कि इनो के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 किलोमीटर के अंदर तो आराम से बात कर सकती है हमारी। एंड फिर बोरुटो शिकामारू से माफी मांगता है क्योंकि उसके सामने होता है मित्सुकी एंड उसको लौटना पड़ेगा अब। एंड इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।